नमस्कार फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक। मैं हूं पेन मैनेजमेंट फिजिशियन। अहमदाबाद स्थित इम्पल्स पेन क्लिनिक हमारा हॉस्पिटल है और हम यहां पे करते हैं पेन मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट। तो हमारी ये जो पेन मैनेजमेंट की पब्लिक अवेयरनेस वीडियो की जो सीरीज़ है उसमें अगला वीडियो है कमर के दर्द और उसका कारण है कमर के सांधे का दर्द, मतलब के फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। मणके के पीछे जो छोटे छोटे सांधे होते हैं वो क्यों दर्द करते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। हमने इसके पहले दो वीडियो और लिखे हुए हैं जिसके अंदर हमने बताया कि कमर का कॉमन कारण क्या क्या होते हैं एक पूरा, और दूसरा कि कमर की अगर कारण दर्द की कारण अगर गादी का प्रॉब्लम है तो डीजनरेटिव डिस्क डिजीज का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। अभी ये तीसरे वीडियो में हम सांधे के दर्द के बारे में जानेंगे। तो हमारी जो मणके की रचना है वो इस तरीके से होती है। पहले और दूसरे वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी बताया है। जो मरीज नए हैं सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हम ये बता दें कि किस तरीके से मणके में होता है। तो मणके में होता है ये हड्डी वाला भाग और ये गादी वाला भाग। तो मणके में L1 L2 L3 L4 L5 करके हड्डियां होती है और उसमें बीच के गादी होती है। और ये जो होता है उसके पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे ये जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फैसेट जॉइंट। ठीक है। अब फैसेट जॉइंट के अंदर जब भी घसारा हो, उसकी कवरिंग डैमेज हो, उसमें पानी भर जाए, ये सब चीज़ों में हमें दर्द रहता है उसका। और वो दर्द कैसे पता चलता है और क्या इलाज करते हैं उसके बारे में जाने। कॉमनली ओल्ड एज में रहता है लेकिन यंग पेशेंट्स में भी हम लोग काफ़ी ये चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल जानने के लिए कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। हमने काफ़ी सारे मरीज ऐसे देखे हैं जो 2 साल 5 साल से कमर दर्द से परेशान होते हैं। ये मरीज जब भी जाते हैं डॉक्टर के पास, एक्सरे करवाते हैं, कुछ नहीं दिखता है, डॉक्टर बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 बार एक्सरे करवाने के बाद फिर एमआरआई होता है। कमर की एमआरआई में भी इनकी गादी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। तो ज़्यादातर मरीजों को यही सलाह दी जाती है कि आपका एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। काफ़ी मरीजों को गोलियां दी जाती है, थोड़े टाइम गोलियां लो और उसके बाद बंद कर देना। कई बार कसरत की एडवाइस देते हैं कि भी आप कमर की कसरतें करते रहो क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो कसरत से ही सॉल्व होगा। लेकिन हमारे पास जो मरीज आते हैं इस तरीके से, अब उनके ऐसे मरीज होते हैं कि साहब गोलियां भी खा ली, कसरतें भी कर ली, 2 महीने 6 महीने साल 2 साल से हम लगातार ये कर रहे हैं लेकिन दर्द जाता नहीं है। तो अभी इसका क्या करें, इसको हम कैसे जाने कि हमारा दर्द क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे मिटाएं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे पेशेंटों को जनरली दर्द कब कब रहता है और हम कैसे जाने कि ये दर्द सांधों की वजह से। तो हमारे पास मरीज आते हैं जिनको ज़्यादातर इस तरीके का जो सांधों का दर्द है उसमें उनको चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। हाँ, बैठने में दिक्कत रहती है। जब वो बैठते हैं और पीछे की साइड अगर सपोर्ट नहीं होता है तो 2-5 मिनट में वो बोलते हैं कि नहीं भाई ये सपोर्ट के बिना तो बैठा नहीं जाएगा, दर्द होगा हमको। ठीक है। जब आगे की साइड झुकते हैं तो इनको कोई परेशानी नहीं होती, कमर के आगे की साइड ऐसे आराम से झुक जाएंगे। लेकिन जब हम उनको पीछे की साइड झुकने का बोले कि जैसे आप देख सकते हो ये पीछे की साइड झुका है, तो तुरंत दर्द होगा क्योंकि मणके के सांधे पीछे होते हैं, गादी आगे होती है। आगे झुके, गादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीछे झुके तो तुरंत दर्द होगा। अब यही मरीज को रात को भी परेशानी होती है। रात को जब सीधा लेट जाते हैं तो मणके के सांधे में लोड बढ़ जाता है। जब मणके पीछे की साइड थोड़ा सा भी झुकेंगे, जब हम सीधा लेटते हैं तो यही होता है, तो दर्द करता है। तो मरीज क्या करता है, करवट लेता है। अब करवट लेने में भी जैसे ही घूमता है दर्द रहता है, लेकिन एक बार करवट ले ली उसके बाद उनका दर्द कम हो जाता है। तो ऐसे मरीज जनरली हम देखते हैं कि एक साइड करवट लेके या दूसरी साइड करवट लेके सोते हैं लेकिन सीधा सोना पसंद नहीं करते। तो ये सब चीजें हैं कि आप जान सकते हो कि भी आपका सांधा दर्द कर रहा है या नहीं। बाकी डॉक्टर को दिखा के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम है, फैसेट जॉइंट पेन है, तो ऐसे मरीज है वो पेन क्लिनिक में आए, डॉक्टर को दिखाए और उसका इलाज भी करवा सकते हैं।
तो हम सीधे इलाज पे चलते हैं, क्योंकि आप लोग मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसे मरीज में जनरली एक्सरे और एमआरआई में ज़्यादा परेशानी दिखती नहीं है। ठीक है, तो इलाज की बात किया जाए तो ऐसे मरीज को क्या इलाज कर सकते हैं। दो इलाज है ऑप्शंस हमारे, एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ एब्लेशन ट्रीटमेंट और दूसरा है पीआरपी बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट, मतलब कि मरीज का ब्लड लेके, अपना ब्लड लेके उसमें से हम इंजेक्शंस बना के इलाज किया जाता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एक स्पेशल मशीन होता है जिसके अंदर से छोटी सी करंट जाती है। हम ये जो मरीज होती है उनको दर्द देने वाली जो सांधों की दर्द देने वाली नसें होती है उसके पास हम ये सुई डालते हैं। सुई का आगे का हिस्सा है उसमें से करंट डिलीवर होता है और वो नस को हम करंट दे के शांत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 या 3 सांधों में जनरली परेशानी रहती है। ऐसे हम सुई डालते हैं, एक सुई, दूसरी सुई, तीसरी सुई, चौथी सुई, और ये जो सांधे होते हैं उसके ऊपर जो उसकी नस होती है वो नस के बाजू में ये सुई रखते हैं। हम उसको चेक करते हैं एकदम परफेक्ट पोजीशन आ जाए। अक्सर ये हमारी खुद की लाइव प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं एक सुई, दूसरी सुई, तीसरी सुई, चौथी सुई, हमने एक साथ 4 मणकों में ये इलाज किया है। ठीक है, और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये देखिए मशीन है, मशीन से ये वायर्स निकलती है, वायर्स ये चारों चार सुई के अंदर गई और ये चारों चार सुई के अंदर हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट किया। उनकी दर्द लेने वाली जो नसें हैं वो दर्द लेने वाली नसों को हमने ब्लॉक किया। पैर में जाने वाली फंक्शन देने वाले जो नसें होती है जिसको L1, L2, L3, L4, L5 बोलते हैं, जो चलने फिरने में मदद करती है, सुनपन करती है, ये वो नसें नहीं है। ये बिल्कुल छोटी सी नसें होती है। इसको ब्लॉक करने से मरीज को कोई सुनपन नहीं आता है, कोई वीकनेस नहीं आती है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये ना समझे कि भाई हम इसको कुछ कॉम्प्लिकेशन बड़ा कर रहे हैं ये ट्रीटमेंट करके। जनरली देखा गया है कि ये ट्रीटमेंट का कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है और परेशानी से मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो हम आपको एक छोटा सा इसके वीडियो भी बताते हैं कि ये कैसे इलाज किया जाता है। ठीक, आप અલ્તાફભાઈ देख જુઓ આ सकते हैं। બેનને 4 સોય નાખી છે અહીંયા. આ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી સોય કહેવાય સ્પેશિયલ. આ વાયર છે, આ વાયર આ મશીનમાં જાય છે અને આ મશીનમાં દેખાય ને આ પ્રમાણે આપણે એને સારવાર આપીએ છીએ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી. उसके आगे की ट्रीटमेंट देखें तो पीआरपी ट्रीटमेंट है। ये पीआरपी स्पेशल बनाने का मशीन है, ये पीआरपी की किट है। ठीक है, तो ये हम मरीज का खुद का ब्लड लेते हैं। ये ब्लड लिया हमने, ठीक है, ये ब्लड लेके उसको हम प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से कीट के अंदर ब्लड डालते हैं। ब्लड डालने के बाद ये पीआरपी बनता है, सिरिंज में पीआरपी बना के रेडी हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो प्लेटलेट का काउंट है वो 2.11 लैक्स की जगह 7.19, मतलब कि 4 से 5 गुना बढ़ा है। नॉर्मल पीआरपी इसी कॉन्सेंट्रेशंस में होता है, तभी उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है वो हम मरीज को इंजेक्शन के द्वारा अंदर दे देते हैं। आप देख सकते हैं 4 सुई हमने 4 सांधों में डाली हुई है। ये एक सांधा है, ये दूसरा सांधा है, ये तीसरा सांधा है, ये चौथा सांधा है। और ये सांधे के अंदर हम ये जो पीआरपी का ब्लड में से बना के इंजेक्शन देते हैं वो सांधे के घसारे को आगे बढ़ने से रोकता है। सांधे की जो कवरिंग होती है वो कवरिंग को भी अगर कोई डैमेज हो गई है तो उसको भी हील करके मरीज को लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ देने की कोशिश करते हैं हम लोग। आगे ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ये हम सांधे के अंदर इंजेक्शंस दे रहे हैं और ये इंजेक्शन सांधे के अंदर अलग अलग सुई में जाके जब देते हैं तो वो परेशानी खत्म करता है। ठीक है, फायदे क्या है ब्लड वाले इंजेक्शंस के, आप देख सकते हैं
कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट है जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और ये ग्रोथ फैक्टर्स है वो टिश्यू हीलिंग के लिए जवाबदार होते हैं, रीजन का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसके द्वारा मरीज को ये परेशानी से हम राहत देते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहते हैं। हमारी जो ये चैनल है जिसमें ये थर्ड वीडियो है कमर के दर्द के लिए, आगे और भी 2 या 3 वीडियो कमर के दर्द के लिए आएंगे। तो आपका खूब खूब आभार हमारी बात सुनने के लिए। हमारा इम्पल्स पेन क्लिनिक है, इसको आप एड्रेस और वो सब यूट्यूब में या कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नंबर है हमारा, वेबसाइट है, आप कभी भी इसकी मुलाकात ले सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारा कमर और बाकी सब बॉडी के दर्द है उसके वीडियो भी आते रहेंगे रेगुलर, हम आपको बताते रहेंगे। तो आप दूसरे वीडियो भी चेक कर सकते हो। आपका खूब खूब धन्यवाद।